करने जा रहे हैं वो 2015 में आई मूवी नॉक नॉक, जिसका जॉनरा है थ्रिलर एंड हॉरर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मैरिड कपल दिखाया जाता है जिसमें आदमी का नाम इवान होता है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है और उसकी वाइफ का नाम कारण होता है जो कि एक आर्टिस्ट होती है जो मूर्तियां बनाती है। जब मॉर्निंग में दोनों उठते हैं तो उनके बच्चे केक और गिफ्ट लेकर उनके रूम में आते हैं। क्योंकि आज फादर डे था तो पूरी फैमिली का बीच में जाने का प्लान होता है, पर अपने कंधे की इंजरी के कारण इवान अपनी फैमिली के साथ नहीं जा पाता। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इवान अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। अपने बच्चों के जाने के बाद इवान अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके घर का डोर नॉक करता है। वह दरवाजे पर जाकर देखता है तो दो सुंदर लड़कियां खड़ी होती है। वो दोनों बोलती हैं, बारिश की वजह से हमारे कपड़े गीले हो गए हैं और हमारा फ़ोन भी ख़राब हो गया है। हमें किसी पार्टी में जाना था, क्या हम तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं? इवान एक अच्छा आदमी होता है तो इवान उन दोनों को अंदर ले लेता है और उन्हें अपना टैबलेट देता है और कुछ टॉवल भी देता है ताकि वो अपने कपड़े सुखा सके। तब वो लड़कियां बोलती हैं, टैक्सी वाले ने हमें गलत जगह में छोड़ दिया है, हमारी पार्टी तो किसी और ही जगह थी। इस पर इवान उन दोनों के लिए कैब बुक कर देता है जिसे आने के लिए अभी 45 मिनट का टाइम दिखाता है। इस पर वो लड़कियां बोलती हैं, चलो कोई बात नहीं, इतने में हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। इसके बाद इवान उनके लिए चाय बनाने लगता है। तब वो दोनों लड़कियां इवान के म्यूजिक कलेक्शन को देखने लगती है। तब इवान वहां आकर उन्हें बताता है कि पहले वो एक डीजे हुआ करता था। उसके बाद वो लड़कियां इवान के पूरे घर में घूमने लगती है और इवान के घर में बड़ी मूर्तियों को देखकर पूछती हैं, ये किसने बनाया है? तब इवान उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्टिस्ट है और ये सब उसने ही बनाया है। और वो बताता है कि मेरी फैमिली बाहर गई हुई है, मुझे कंधे में चोट लगी हुई है, तभी मैं उनके साथ नहीं जा पाया। उसके बाद वो लड़कियां इवान के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं, पर इवान उनके बीच से उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अपने बारे में बताती है कि वो फ्लाइट अटेंडेंट है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ वहाँ जाना पड़ता है और जो उन्हें अच्छा भी लगता है। और इसके बाद वो अजीब तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती हैं। तब इवान को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता। वो बस बार बार टैक्सी का आने का वेट कर रहा होता है, इसलिए वो बार बार फ़ोन में देख रहा होता है कि टैक्सी कब आएगी। और इतने में टैक्सी आ जाती है। तब वो दोनों लड़कियां वॉशरूम का जाने का बोलकर वॉशरूम में चली जाती हैं और कई देर तक बाहर ना आने पर इवान उनके पास जाकर बोलता है कि टैक्सी तुम्हारा वेट कर रही है, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। इस पर वो दोनों लड़कियां इवान को वॉशरूम के अंदर बुलाती है। इवान वॉशरूम के अंदर आकर उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, टैक्सी वेट कर रही है। तब वो दोनों लड़कियां इवान से ज़बरदस्ती करने लगती हैं। इस पर इवान बोलता है वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है और वो अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहता, वह उससे बहुत प्यार करता है। पर वो लड़कियां उसे बहुत इंसिस्ट कर मना लेती हैं। अब सीन सुबह शिफ्ट होता है। इवान उठता है तो वो देखता है वो दोनों लड़कियां अभी भी नहीं गई। इवान उन्हें जाने को बोलता है पर वो दोनों यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है। इतने में इवान की पड़ोसी वहाँ आती है। वो इवान से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ घर में नहीं है तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। पर तभी उनमें से एक लड़की वहाँ आ जाती है और इवान को गले लगती है। यह देखकर उसकी पड़ोसी को लगता है कि इवान का उसके साथ अफेयर है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इवान उन दोनों को डांटने लगता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है नहीं तो वो पुलिस को बुला देगा। तब वो दोनों लड़कियां बोलती है कि वो पुलिस को बताएंगी कि वो अंडर एज है। इस पर इवान बोलता है कि वो उन्हें बता देगा कि तुम मेरे घर में घुसी थी। इस पर वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद इवान अपनी कार में उन दोनों को उनके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ आता है, पर वो दोनों घर के अंदर नहीं जाती, वो कहीं और ही चली जाती हैं क्योंकि वो उनका एड्रेस नहीं होता, उन्होंने गलत एड्रेस बताया होता है। इसके बाद इवान घर वापस आकर सारा घर साफ करता है और फिर अपना काम करने लग जाता है। तभी अचानक उसे शीशा टूटने की आवाज़ आती है। वो वहां जाकर देखता है तो उसकी फैमिली फ़ोटो नीचे गिरी हुई होती है। वह उसे उठाने लगता है, तभी अचानक उसके पीछे से उन दोनों में से एक लड़की जोर से हमला करती है जिससे इवान बेहोश हो जाता है। जब इवान को होश आता है तो वो अपने आप को बेड पर बंधा हुआ पाता है और
वो दोनों लड़कियां वहीं होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की इवान के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है और दूसरी लड़की ये सब उसके फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। इन सब में इवान अपना हाथ खोल लेता है और उस लड़की को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो दूसरी लड़की इवान के उसी शोल्डर पर हिट करती है जिस पर इवान की इंजरी होती है, जिस वजह से इवान बेहोश हो जाता है। जब इवान को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है और वो दोनों लड़कियां इवान से बोलती है, हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे, हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो हम तुझे टॉर्चर करेंगे। और तभी इवान की वाइफ का असिस्टेंट वहां आ जाता है। वो दरवाज़ा नॉक करता है पर दरवाज़ा नहीं ओपन होता, तो वो मास्टर की से दरवाजे को ओपन करता है। तो इतने में उनमें से एक लड़की उसके पास चली जाती है और बोलती है कि वो इवान की नीस है। अब वो अंदर आता है तो उसे इवान की चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो वो वहाँ जाकर देखता है तो इवान बंधा हुआ होता है। अब वो इवान को खोल ही रहा होता है, तभी उसे बाहर से आवाज़ें सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वो दोनों लड़कियां इवान की वाइफ की मूर्तियों को तोड़ने लगती है। यह सब देखकर असिस्टेंट को गुस्सा आता है। वो उन्हें रोकने लगता है, तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। तभी उनमें से एक लड़की उसका इनहेलर चुरा लेती है। अपना इनहेलर लेने के चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो दोनों लड़कियां उसकी डेड बॉडी को कागज से लपेट देती है और उस पर पेंट कर देती है। उसके बाद वो इवान के पास जाती है और उसे बोलती है, हम तुझे मार देंगे। उसके बाद वो दोनों बाहर गार्डन में जाकर एक गड्ढा खोदती है और फिर घर का सामान तोड़ने लगती है, जिसमें उन्हें इवान की गन मिलती है। तब वो दोनों इवान को बोलती है कि तुम छुप जाओ, अगर हमने तुझे ढूंढ लिया तो हम तुझे मार देंगी और अगर नहीं ढूंढा तो तुम बच जाओगे। इस पर इवान छुपता है और मौका देखकर वहां से भागने लगता है, पर उनमें से एक लड़की इवान को पकड़ लेती है और उसे बांध देती है और इस सब में सुबह हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान को उस गड्ढे में डाल देती है जो उन्होंने खोदा होता है और इवान की गर्दन को छोड़कर पूरी बॉडी को गड्ढे के अंदर दबा देती है। उसके बाद वो इवान को बताती है कि वो अंडर एज नहीं है और वो दोनों ये भी बताती हैं कि वो अलग अलग आदमियों के पास जाकर यह चेक करती हैं कि वो अपनी वाइफ से कितना लॉयल है। यह बोलते हुए वो इवान के मोबाइल से उसकी वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर देती है और मोबाइल उसके पास रखकर वहां से चली जाती है। इसके बाद इवान उस वीडियो को डिलीट करने के लिए अपना हाथ गड्ढे से निकालता है, पर गलती से वो उस वीडियो को डिलीट की जगह लाइक कर देता है। जिसके बाद इवान को बहुत सारे हेट कमेंट आने लगते हैं और वो लोग इवान को भला बुरा बोलने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इवान की वाइफ और बच्चे घर आ जाते हैं और घर की ऐसी हालत देखकर वह सोचने लगते हैं कि यह सब क्या हुआ है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।